एडिटेड बैंक स्टेटमेंट यूज़ करना आपका यूके के प्रोसेस के लिए जो है वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। उसमें सबसे पहले ये समझिए कि एडिटेड बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या है। एडिटेड बैंक स्टेटमेंट में आप जो अमाउंट्स होती हैं वो आपके अकाउंट में मौजूद होती हैं, बट उसका जो इन एंड आउट होता है या कब ये पेमेंट्स आई हैं, कितनी देर से बैंक में पड़ी हुई हैं, उसमें थोड़ी बहुत जो है वो चेंजिंग्स हो जाती हैं। ये चेंजिंग्स करते हैं ताकि यूनिवर्सिटी से कैश ले सकें। एम्बेसी में तो डेफिनेटली आप इस तरह की चीज़ के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है और वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग वेरीफाई होती है, और देन उसके बाद जो है वो आपका अप्रूवल होता है। अब जब आप कैश के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है वो यूनिवर्सिटी, बहुत सी यूनिवर्सिटी जो हैं वो ये कहती हैं कि हमें जो 28 दिन की मेच्योर बैंक स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड करें। अब मेच्योर बैंक स्टेटमेंट का मतलब है कि जितने आपको फंड्स रिक्वायर्ड हैं, अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको 60 लाख रिक्वायर्ड है तो 60 लाख जो है वो 28 डेज से ऑनवर्ड वो फंड पड़े होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए किसी भी एक दिन में, इन 28 डेज में। अब रूटीन में फ़ंड्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन चूंकि कैश स्टेज पे जो है वो स्टूडेंट अपनी बैंक स्टेटमेंट को उस वक्त रखवा रहे होते हैं, स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो देन उनके लिए मुश्किल होता है कि वो 28 डेज उस स्टेट से शुरू करें, क्योंकि उसके बाद उनका प्रोसेस वीज़ा के लिए जब चलता है तो उनको वो बैंक स्टेटमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी पड़ती है, जो थोड़ा मुश्किल काम है। तो वहाँ पे फिर ये आता है कि डेट्स चेंज कर दी जाती हैं। अब वहाँ पे भी दो तरह की चीज़ें आती हैं। अगर तो आपका जो मैनेजर, ब्रांच मैनेजर के साथ कोई रिलेशनशिप होता है या उसके साथ आपको चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, तो वहाँ पे आपके लिए वो आसानी पैदा कर देता है, वो उसकी वेरिफिकेशन भी कर सकता है। अब जब वेरिफिकेशन होती है और वो आपकी वेरिफिकेशन कर देता है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ पे वो वेरिफिकेशन नहीं करता और वो रिस्पॉन्स करता है कि दिस इज़ अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट, तो वो आपके लिए फांसी का फंदा बन जाता है। क्यों? जैसे ही वो आपकी ईमेल यूनिवर्सिटी को जाती है कि ये डॉक्यूमेंट फेक है या फॉर्ज्ड है, एडिटेड है, तो यूनिवर्सिटी की रिफंड पॉलिसी में 100% ये चीज़ लिखी होती है कि जब भी आप प्रोसेस में कहीं पे भी कभी भी आपका कोई डॉक्यूमेंट फौज पकड़ा जाता है जो कि असल नहीं होता, तो उस सूरत में जो है वो हम आपका जो डिपॉजिट है वो भी कैंसिल, वो वापस नहीं करेंगे, आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा, वो जिस भी स्टेज पे होगा। तो हम इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी इसमें लीनियंट व्यू नहीं लेती। अब आपके एजेंट को नॉर्मली पता होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ चल जाएगी और कौन सी में नहीं चलेगी, बट कई दफ़ा अनएक्सपेक्टेड भी हो जाता है, और जिस तरह से आजकल के हालात हैं तो ये अनएक्सपेक्टेड होना एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो इसलिए इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है ये इनटेक के लिए, ख़ासतौर पे सितंबर के लिए या इसके बाद से भी, क्योंकि हालात थोड़े डिफरेंट हैं, चीज़ें जो है वो स्क्रूटनाइज ज़्यादा हो रही हैं। तो आपने अपनी पेमेंट्स जो है वो मेच्योर करके फिर ही कैश अप्लाई करना है, ताकि आप इस प्रोसेस में ना फंस सकें। हाँ, एक सूरत में आप थोड़ा बहुत इसमें मार्जिन ले सकते हैं कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन नहीं कर रही है और आपको 100% इस बात पे आपका एजेंट या आपका जो कंट्री मैनेजर है वो श्योर है, तो देन तो आप उसको ले सकते हैं। बट अगर आपको ये इसमें डाउट है तो कभी भी इस प्रोसेस से नहीं गुजरना, वरना आपका डिपॉजिट जो है वो रिस्क पे लग जाएगा और आपकी वो पेमेंट ये वापस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।